मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बात हो, कंस्ट्रक्टिव तामीरी बात हो जिससे लोगों को मायूसी ना मिले, उनको को होप मिले। फैसल जावेद साहब, क्या ये मुमकिन है कि इस रमज़ान मुबारक में आप किसी अफ्तार पार्टी में शरीक ना हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो खैर ऐसे भी पिछली भी रमज़ान में मैंने हुआ अपनी अगर ज़ाती बात करूं जी, क्यों बहुत ही कम। मेरा ख्याल है घर पे अफ्तारी का ज़्यादा अच्छा रहता है, और घर पे अफ्तार करें, घर पे नमाज़ पढ़ें। ये दिन पूरी दुनिया पे मुश्किल दिन है, और जहाँ जहाँ मुसलमान है पूरी दुनिया में उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा घर पे। और कुरान पाक की आसान ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें, जो कि डेली लैंग्वेज की ट्रांसलेशन होती है ना, हमारी अपनी अखबारों में डेली उसकी जो लैंग्वेज होती है उसमें कुछ ट्रांसलेशन होती है, वो पढ़ने से आप चैप्टर वाइज, यानी कि 144 चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ें और उससे काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ें जो है अरबिक भी पढ़ें लेकिन साथ में ट्रांसलेशन भी पढ़ें, ताकि ये मेरा ख्याल है वो टीम घर पे दें। और उसको कुरान टाइम जो आजकल रहा है, ये तो क्वारंटीन चल रहा है, साथ कुरान टाइम बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साद साहब, आपका क्या ख्याल है कि हमें इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में अफ्तार पार्टियों में जाने की बजाय घर में बैठ के अगर कुरान पाक पढ़ें और किताब पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अमित साहब, बिफोर दिस कैन जस्ट क्विकली टेल यू कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा खान के प्रोफेसर अजीम थे, इंडस के भी थे, डॉक्टर सोहेल अख्तर थे प्रोफेसर जो चेस्ट के फिजिशियन है। मेरा ताल्लुक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड डिजीज़ से है और मैं रज़ाकार काम करता हूँ। PA के कैसर जमाल, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और सीनियर डॉक्टर की रिप्रेजेंटेशन थी। इसको PMA कहना गलत है, ठीक है, और मेरा ताल्लुक PMA से नहीं है, तो ये मैं डॉक्टर साहब को क्लियर दूं। पहली चीज़। दूसरा, अगर उनको मैंने तो सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट के हिसाब से किया था, बिकॉज पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट फील्ड में नहीं होते, ये फील्ड की बात है। मैंने इस लिहाज से कहा था, मैंने किसी उससे नहीं कहा था, तो अगर उनको बुरा लगा तो अपोलोजाइज। चले, बहुत रहा सवाल जी, हमने बड़ा क्लियर ये कहा है कि हम कराची के फिगर्स से बात कर रहे हैं आपसे, मैं कोई ऊपर से बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको फिगर्स कोट कर रहा हूं ना। आप मुझे बताएं 6000 से हम 10,000 पे पहुंच गए ना 5 दिन में, इसको डिनाई कर दे कोई? ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह के क्रिटिकल की फैसिलिटीज नहीं है हमारी, सैचुरेट हो रही है, तो आप कराची में आके देख लें, गवर्नमेंट भी है, गवर्नर साहब भी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, उसको डिनाई कर दें। नाउ कमिंग बैक टू जी, अफ्तार रमजान की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें सबसे बेहतरीन एक्टिविटी होती है कुरान को समझ के पढ़ना और उस पर हम करना। ठीक है, हमारे मुल्क में हम खुद, क्योंकि सारी कौम एक अहद कर ले इस रमजान में कि हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, तो इस मुल्क से सारी चीजें शायद अच्छी खत्म हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे झूठ बोलना भी छोड़ दें, खुशामद भी छोड़ दें। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, आखिर में आप ये बताएं कि इस दफा आप क्या समझते, अफ्तार पार्टियों से गुरेज करना चाहिए? आप तो नहीं जाएंगे? पहले तो मैं भी डॉक्टर साहब को, सर अगर मेरे से कोई गुस्ताखी होगी तो मैं सॉरी करता हूँ। शुक्र है। दूसरी बात ये, क्यों भाई हैं हमारे, दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपने सीखा कि हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अफ्तारियों से परहेज़ करना चाहिए। मैं इस पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ, हमें SOP को फॉलो करना चाहिए जो प्रिवेंशन के हो सकते हैं, और अफ्तारियों से परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा इबादत करनी चाहिए अगर कर सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए अपने गुनाहों की मांगे इस्तग़फ़ार। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कोशिश की, और आप तीनों जो हैं, तीनों फैसल जवाब भी, जमाल नासिर साहब भी, डॉक्टर साद खालिद नियाज़ साहब, मुझे शुक्र अदा करने दें कि आप तीनों का कम अज़ कम एक नुक्ते पे इत्तफाक हो गया है कि इस रमजान मुबारक में हमें अफ्तारियों से परहेज करना चाहिए। एक दुआ और है जी, एक दुआ ये कि अल्लाह करे कि हम गलत हो। चलें, हाँ, ये भी अच्छी बात है। अल्लाह करे पाकिस्तान में ये मसला ना हो, अल्लाह करे हम गलत करें, गलत, हमारी तो ये दुआ है, हम गलत हों, लेकिन खुदा के लिए लोगों को जगाएं। बिल्कुल, अल्लाह करे कि हम गलत हों, लेकिन लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। और इस सिलसिले में जो कोई भी एफर्ट कर रहा है, जो कोई भी मौकफ है, उसकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जमाल नासिर साहब की राय एक और हो सकती है, डॉक्टर साद खालिद नियाज़ की राय कुछ और हो सकती है, सेनेटर फैसल जावेद की राय कुछ और हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला को पता है कि नीयत किसी की गलत नहीं। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तानी महफूज रहें, और हमें एक महफूज पाकिस्तान चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान को महफूज उसी सूरत में रख सकेंगे कि अगर हम कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए एक कौमी नैरेटिव जो है उसको बना लें और उस पर मुत्तहिद हो जाएं, और फिर उस पर अमल दरामद करें और इत्तेहाद ईमान तंजीम जो हमें कायदे आज़म ने असूल सिखाए थे उस पर अमल दरामद करें, तो कोरोना वायरस समेत हम हर किस्म का जो वायरस है उसको शिकस्त दे सकते हैं। मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है, मुश्किल छोटी है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पर हमें ईमान रखना चाहिए, तो हम इस मुश्किल को भी शिकस्त देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।